अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये मसला बयान करूँगा कि जब हम 4 रकात नमाज पढ़ते हैं या इससे ज़्यादा, और जिसमें हम 2 बार तशहद बैठते हैं, सलाम से लेकर नमाज शुरू करने से लेकर सलाम फेरने तक नमाज में 2 तशहद बैठे हैं, तो दोनों में ही दुरूद शरीफ पढ़ना है। अक्सर हमारे यहाँ ये एक पहले तशहद में दुरूद नहीं पढ़ा जाता, दूसरे में भी दुरूद पढ़ना है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 56 के अंदर फरमाते हैं, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। ए ईमान वालो, अल्लाह पाक फरमाते बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए मोमनो, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजा करो, दरूद भी और सलाम भी भेजा करो। तो मेरे भाइयों, हदीस के अंदर आता है, हजरत अबू मसूद उकबा बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स आकर बैठ गया और हम भी आपके पास मौजूद थे। उस शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम भेजना तो हमें मालूम हो गया है, अब जब हम नमाज पढ़ रहे हों तो अपनी नमाज में आप पर दुरूद शरीफ कैसे भेजें। रावी हदीस उकबा बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, हत्ता कि हमने इस बात को पसंद किया कि ये शख्स सवाल ही ना करता। दरी सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुझ पर दुरूद शरीफ भेजो तो तुम कहो अल्लाहुम्मा सल्ले अला। तो मेरे भाइयों, ये हदीस है सही इब्न खज़ैमा के अंदर, मुस्नद अहमद के अंदर, सही इब्न हब्बान के अंदर, मुस्तदरक हाकम के अंदर और बैकी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। तो मेरे भाइयों, अब वो दलील सुन लीजिए जिससे पता चलता है कि जब 2 तशहद हों तो पहले तशहद में भी दुरूद शरीफ पढ़ना है, पहले अत्तहियात में भी सलाम के साथ दुरूद भी पढ़ना है। तो मेरे भाई, हज़रत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिसवाक और वजू का पानी रख देते थे। फिर जब अल्लाह ताला को रात के वक़्त बेदार करना मंजूर होता तो अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर मिसवाक और वजू करते और 9 रकते पढ़ते। इनके दरमियान में बैठते ना, मगर 8वीं रकत में कादे में, यानी 8वीं रकत में बैठते, अल्लाह ताला की तारीफ करते, दुरूद शरीफ पढ़ते और दुआ करते और सलाम ना फेरते, और दुआ करते, सलाम ना फेरते। फिर 9वीं रकत पढ़ते और बैठते कादे में और अल्लाह ताला की तारीफ करते, दुरूद शरीफ पढ़ते और दवा मांगते, फिर सलाम फेरते। इसी तरह के हमको सुनाई देता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती कि अल्लाह के रसूल जब इस तरह पढ़ते कि पहले तशहद में भी आपने अत्तहियात पढ़ी, फिर दुरूद शरीफ भी पढ़ा, और दूसरे में भी अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ी, तो हमको ये सुनाई देता कि आप इस आवाज़ से पढ़ते कि हमको सुनाई देता। यह हदीस मेरे भाइयों सुनन नसाई की हदीस है और हदीस नंबर 1721 है। फिर इसके अलावा मुस्नद अबू अवाना के अंदर भी यह हदीस मौजूद है, सुनन कुबरा बहकी के अंदर भी यह हदीस मौजूद है। इस हदीस से पता चलता है कि पहले तशहद में भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, दूसरे तशहद में भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। मेरे दोस्तों भाइयों, इस हदीस पर गौर करो। इनसे पहले तशहद में दुरूद का पढ़ना साबित हो रहा है। अल्फाज कुरान से मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म है। तशहद में सलाम तो है मगर दुरूद नहीं, जबकि कुरान में सलातो सलाम का हुक्म है। यही वजह थी कि सहाबा कराम ने सवाल किया कि सलाम पढ़ना तो हमें मालूम है मगर दुरूद का इल्म नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल सल्लम, ये कैसे पढ़ें?
इस पर आपने दरूद की तालीम दी, जैसा कि पहली हदीस से उकबा बिन अमर की हदीस से साबित हो रहा है। बल्कि बाज रवायात में सराहत के साथ इसका जिक्र आता है कि इस आयत के नजूल के बाद सवाल किया गया, जिस तरह इब्ने जरीर जिल्द नंबर 22 सफ़ा 31 में और इब्ने कसीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा 507 के अंदर इसका तज़किरा भी आता है। इससे साफ साबित हुआ कि तशहद में सलातो सलाम का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कादे में दुरूद की तालीम दी। इस पर अपनी तरफ से ये इजाफा करना कि पहले तशहद में नहीं बल्कि दूसरे कादे में दुरूद पढ़ना चाहिए बिला दलील है। जो इसका कायल है वो दलील शरी बयान करे। जो कहता है कि पहले तशहद में दुरूद नहीं पढ़ना चाहिए दूसरे में पढ़ना चाहिए, उससे शरी दलील देनी चाहिए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कादे में भी दुरूद पढ़ा करते थे। अलगर्ज पहले तशहद में दुरूद का पढ़ना कुरान सुन्नत से साबित है और यही इमाम शाफी रहमतुल्लाह वगैरह का मजहब है। उन्होंने अपनी किताबुल उम्म जिल्द नंबर 1 सफ़ा 229 के अंदर इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि पहले तशहद में भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और दूसरे तशहद में भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जब हम नमाज पढ़े तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके को इख्तियार करते हुए पहले तशहद में भी अत्तहियात के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और दूसरे तशहद में भी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल